नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। और आज तारीख हो चुकी है जी 1 जुलाई। 1 तारीख हो गई है, एक नई महीने की शुरुआत है। और जुलाई के महीने में अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं बन जाती है बाजारों से, क्योंकि एक नया महीना होता है और कहीं ना कहीं मानसून भी इस महीने में आता है, सावन इस महीने में आता है। तो प्याज के भावों में क्या कुछ स्थितियां चल रही हैं, क्या कुछ इस समय माहौल चल रहा है आजादपुर मंडी में। इस समय प्याज का उठाव कैसा है, ग्राहकी कैसी है, लिवाली कैसी है और आवकें कैसी हैं, इन सारी चीजों पे एक विस्तृत चर्चा करने के लिए मेरे साथ में जुड़े हुए हैं पंकज भाई साहब। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इस समय प्याज का भाव है और आगे कैसा रह सकता है। भाई साहब जी नमस्कार। बहुत जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को जय श्री राम। आज बुधवार का बहुत अच्छा दिन है, बुध काम शुद्ध। और हम कोशिश करेंगे आपके इंटरव्यू के माध्यम से सारा विश्लेषण कर सके, जो असल होने वाला है मार्केटों में वो भी कोशिश करेंगे बताने की। आज आपने कहा कि हम पूछेंगे सीधा फेस टू फेस, बिल्कुल हम तो रेडी है जी, हम कैसे भी करें, आप हम रेडी हैं जी। और पंकज भैया, एक नए महीने की शुरुआत थी तो हमने कहा कुछ अलग तरीके से होनी चाहिए। कुछ लोगों ने भी कमेंट किए थे कि भाई दीपक जी इस तरह से 1 to 1 कीजिए आप। मैंने कहा चलिए इस तरह से करते नहीं हैं। नहीं, कोई नहीं सर, कोई नहीं। देखो, बदलाव हर सृष्टि का चीज नियम है। नियम है ना जी। तो ये बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता दूं सर कि यहाँ पे आवक क्या है दिल्ली आजादपुर मंडी के अंदर, और फिर मैं आपको बाहर की रिपोर्ट दूंगा। दिल्ली आजादपुर मंडी के अंदर आज 34 गाड़ी की फ्रेश अराइवल है सर। और टोटलिटी में देखा जाए तो ऊपर नीचे मिला के यहाँ पे 65-66 गाड़ी का बैलेंस है। 100 गाड़ी हैं जिसके अंदर 99 गाड़ी हैं जिसके अंदर एमपी की 8, नासिक की 11, पूना की 40 और राजस्थान से 12। अराइवल की बात करी जाए तो अराइवल कोई खास नहीं आई है। जो सोमवार को अराइवल आई थी ज़्यादा, उसके बाद मंगल को भी अराइवल कम देखी गई और आज बुधवार को भी अराइवल कम देखी गई। और इस अराइवल कम के कई कारण हैं, जैसे कि मौसम, जैसे कि पीछे बाजारों में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में ऐसी कोई खास अराइवल नहीं आ रही कि जो मार्केट और जो लोडिंग के भी माल ऐसे कुछ खास नहीं आ रहे। माल जो ज़्यादा आ भी रहे हैं वो हल्के माल आ रहे हैं, क्वालिटी हल्की आ रही है। जो लोडिंग पे जाते जाते क्या है कि डैमेज हो जाती है, तो उन मालों से तो व्यापारी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, किसान भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कि बच रहे हैं। उनको पता है कि इस वक्त लोडिंग जो करनी है ना, वो लोडिंग सूखे मालों की, ड्राई मालों की कर रही है, या कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक आधा है तो उसकी कर रही है। ज़्यादा हल्के माल की तो लोडिंग क्या है, इतनी तेजी के अंदर वो माल पिट जाएंगे। पीछे बाजार तेज है, पीछे बाजार कोई भी नहीं टूट रहा है। पीछे बाजार जो है, जो लोडिंग वाले माल हैं, 22 रुपये, 23 रुपये, 24 रुपये, ये सब चल रहे हैं। 25 रुपये भी लिए जा रहे हैं। तो 20-25 रुपये के पीछे से बाजार माल खरीद के भेज रहे हैं लोग। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बाजार वहीं का वहीं टिक गया है, 25 से 30 रुपये किलो। अब 25 से 30 रुपये किलो के अंदर क्या है ना दीपक जी, कस्टमर मालों को अच्छे भाव में, इस भाव में उठा लेता है, वो पसंद करता है 25 से 30 रुपये किलो के भाव को। क्यों? क्योंकि उसका माल आगे बिकता रहता है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे जो हमारे थोड़े बहुत लॉट, जो बहुत ही मासाखोरी लॉट होते हैं ना, वो 30 से 31-32 रुपये जो बिक जाता है, वो लॉट आगे उनके भी प्रीमियम कस्टमर ही होते हैं। 10 का लॉट, 15 का लॉट, 20 का लॉट। ऐसा नहीं है कि 100 कट्टा आया बढ़िया तो वो 30 रुपये किलो नहीं बिकेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 100 कट्टा बढ़िया आया है, माल में 4-4 पत्ती है, कलर अच्छा है, गुलाई अच्छी है, तो वो जरूर बिकेगा 30 रुपये किलो। मगर उस 30 वाले ग्राहक लेने वाले भी कम है, और 30 वाले ग्राहक का जिससे लिया है माल वो आगे वाले भी कम है। क्योंकि 30 वाला आप देखिए ना, हमारे हिसाब से 34-35 तो यहीं पड़ जाएगा उसको। भाई लेबर लगाया, कमीशन लगाया, फिर लोड करा, 10-15 रुपए उसे चाहिए। हाँ हाँ, भाई, दस कुछ रुपए तो कम से इतनी कम। महंगाई में कुछ तो चलो 5 रुपए भी ले लिया मैंने, तो वो 40 से 50 रुपए किलो के बीच वहां पे रखेगा। जो उसकी घटत होगी, वजन घटेगा, थोड़ा हल्का दाना होगा, उसको फेंकेगा भी। थोड़ा उसके अंदर गोल्टा मीडियम निकलेगा, उसको भी अलग बेचेगा। तो वो क्या होता है, 45-50 वाले है ना, आगे 45-50 में सेल रिटेल में नहीं है। 45-50 में रिटेल में सेल किसी भी मार्केट में ज्यादा नहीं है। उस ज्यादा नहीं की वजह से क्या है कि कस्टमर क्या करता है, वो सोचता है कि मेरे को है ना 30 से नीचे नीचे का माल मिले। इसीलिए बाजार जो आप देख रहे हैं ना, वो स्टेबल हो गए हैं। बाजार है ना रुक गए हैं, वो 25, 26, 27, 28 इस वाले मालों को मांगते हैं। या जो मीडियम माल आते हैं ना, जिसे हम मिनी मीडियम कहते हैं माल, उन मिनी मीडियम के अंदर वो ढूंढते हैं कि कुछ माल 22, 21, 20 का मिल जाए। मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो किसान भाई अपने घरों के माल ला रहे हैं, वो
थोड़ा साइज गुल्टा से ऊपर होता है तो उसको दे देते हैं 22-23 का। व्यापारी की गाड़ी में भी ऐसे आता है तो उसे व्यापारी भी कहता है कि भैया थोड़ा ज़्यादा गुल्टा साइज है, आप दे दो। फिर प्रॉपर गुल्टे पे आते हैं तो प्रॉपर गुल्टा जो है वो आप देखिए, प्रॉपर गुल्टा तो 17 रुपए से लेकर आपका 20 रुपए किलो चल रहा है। उसके अंदर भी पड़ता आ जाता है, तो वो क्वांटिटियां है ना कम नहीं हो रही है, मिनी मीडियम मालों की, गुल्टे मालों की। इसीलिए मोटे माल के अंदर ना एक ठहराव सा आ गया है। इसीलिए वो माल ज्यादा ऊपर खींच नहीं पा रहे जो लोडिंग जहाँ जहाँ पे हो रही है, जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। दिल्ली के अलावा और मार्केटों का तो बहुत बुरा हाल है, वहाँ पे तो सेल ही नहीं है। यहाँ पे तो कम से कम सेल अच्छी है। जब सेल हम अच्छी कहते हैं ना दीपक जी, हम ये नहीं कहते कि 100 गाड़ी आई है तो 100 की 100 बिक जाएंगी। अगर एक मार्केट के अंदर रोज एवरेज सेल 30-40 गाड़ी की है और वो हो रही है, 30-40-50 गाड़ी वो रोज सेल हो रही है, तो हम उसको अच्छी सेल कहते हैं। बहुत अच्छी पे जब आ जाएंगे तो हम तब कहेंगे जब वो 60-70 गाड़ी सेल हो जाएंगी। वो टाइम भी आएगा। ऐसा नहीं है बाजार जो रुका हुआ है, जो बाजार में ठहराव आप देख रहे हैं, वो बाजार सिर्फ इसी कारण है। देखो बारिश का भी कारण है। आज मानसून देखेंगे आप सब जगह थोड़ा थोड़ा है। दिल्ली में भी अब आप दिल्ली में भी 6-7 दिन के लिए बोला है मौसम बोला विभाग। गया ना। आज सुबह से ही आप देख रहे हैं मौसम ऐसा गहरा मौसम हो रखा है। कहीं कहीं जगह बारिशें भी बरसी हैं। यहाँ पे रात को बारिश हुई है, कीचड़ वगैरह आप देख सकते हैं। तो उसके अंदर क्या है, उठाव है ना, कस्टमर को ले जाना लाना बड़ा भारी हो जाता है। उसके अंदर कस्टमर को बहुत प्रॉब्लम होती है। प्लस मालों के अंदर है ना, लेने वाले का भी जो हमारे पास लोडिंग कर रहे हैं ना, उनको भी क्या है कि आज है ना हर चीज का A to Z है ना, सब नॉलेज चीज मिल जाती है तुरंत। नॉलेज मिल भी जाती है और सब चीज़ों की नॉलेज कई बार नहीं भी होती। नहीं भी हो। आपने गाड़ी भरी, आपको गाड़ी कैसे लोड करनी है। कई बार कस्टमर वो लेने वाला क्या करता है, बेचारा कट्टा वो 1-2 रुपए सस्ता लगा देता है, जिससे जचाव कम हो जाता है। वो गाड़ी में 1-2 रुपए किलो भाव कम हो जाता है। माल वही था, दूसरा माल बढ़िया है, उन्होंने लोहे का फर्श ले लिया, माल माल गर्म हो गया। 1-2 किलो भी डैमेज हो गया तो जो 30 रुपए किलो वाला माल बिकने वाला था वो 25 पे आ जाएगा। 1-2 किलो भी डैमेज हो गया तो जो 30 रुपए किलो वाला माल है वो 25 पे आ जाएगा, क्योंकि 25 वाले माल को वो पलटेगा, वो 2 किलो फेंकेगा, 2 किलो फेंक के उस 2 किलो का भाव उसको 5 रुपए किलो पड़ा, वो वापस 30 हो गया। तो इसीलिए वो कहेगा 25 का दो। और जो भेजने वाला है वो क्या कहेगा, भाई आपने मेरा एक माल 30 बेचा जो ड्राई था, इसमें 1 किलो दागी आ गया तो आप इसको 29 बेचो, इसको 28 बेचो। ये मोबाइल फोन नहीं है ना, कि गिर गया तो 1000-2000 रुपये आपने वापस दुकानदार को दे दिया, भाई सस्ता करके दूसरा दे दे मेरे को। ये एक पेरिशेबल प्रोडक्ट है, इसके अंदर 1 किलो भी डैमेज मायने रखता है। अगर आपको रेट अच्छा चाहिए, फिर क्या होता है कि क्वालिटी के अंदर अगर प्याज के अंदर आपने 10% भी गोल्टा डाल दिया, आपने 10% भी मुक्का साइज डाल दिया मोटे में, तो वो रेट खराब हो जाता है। वो 5 रुपए 8 रुपए किलो का अंतर आ जाएगा। आप कहेंगे वो जी 10-20% ही तो है। अरे भाई 10-20% वाला जो बंदा 30 रुपए किलो खर्च रहा है, जो बंदा इतने तेज भाव में ले रहा है, वो उस गुल्टे को अलग निकाल के बेचेगा ना, उसका आगे वाला भी कैसे लेगा। फिर आ जाता है साइज की बात। अब कई लोग कहते हैं जी 50 का साइज मैंने भरा, 80%, अब उसमें मैंने 20% जो है ना जी, मैंने 35-40 डाल दिया जी, आप चला लेना, आप उसको है ना 28 का बेच देना। एक्चुअली हमारे ऊपर सारी चीज, हम क्या है कि हम कमांडर हैं, हम बॉर्डर पे खड़े हैं। हम आपको ये बता सकते हैं कि अटैक, सामने वाला आ रहा है अटैक करो, मैंने बता दिया। मगर मेरा जो पीछे आर्मी है वो सो रही है, या मेरी जो पीछे आर्मी है उसने कितनी पिस्तौल में powerful गोली है। नहीं डाली है, या पिचकारी पकड़ रखी है उसने पिस्तौल की जगह, तो क्या हमला करेगी। तो उसको कुछ हथियार तो देना पड़ेगा ना हमें। तो अगर आपने मुझे हथियार ही हल्का दे रखा है तो मैं उसको कैसे चढ़ाऊंगा, या कोई भी मेरा आड़ती भाई उसको कैसे भाव चढ़ाएगा। आप उसको हथियार बढ़िया दीजिए, आप उसको जाली पैकिंग बढ़िया दीजिए, आप गाड़ी लकड़ी का फर्श कीजिए। गाड़ी लकड़ी का फर्श करते हैं, नीचे पन्नी मत बिछाइए। भाई लकड़ी के फर्श में पन्नी बिछाने का क्या मतलब है, हर कट्टे में 2-2 किलो दागी हो जाएगा। जब आप वहां पे एक माल को सजा के और प्रॉपर अटेंशन देके भेजेंगे ना, तब वो माल आपका उस भाव में बिकेगा जिस भाव में आप चाहते हैं, या जिस भाव में आपका पड़ता है। और अगर माल को हम ज्यादा रोकते हैं, आज गाड़ी लगी समझो आपकी 28 रुपए, आपका आइडिया था 30 रुपए, आपने गाड़ी रोक ली, अगले दिन वो माल आपका अराइवल के ऊपर रहेगा या फ्रेशनेस के ऊपर रहेगा, दो चीजों पे रहेगा दीपक जी। तो इसके अंदर कई चीजें आ जाती है शामिल। अगर आपको रेट लेना है, हमने कल इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू के बाद मेरे को बहुत व्यापारियों के फोन आए, इतने सारे व्यापारियों के फोन आए कि जी मार्केट तो
28 भी है, 30 भी है। आप नहीं बताया, मैंने बताया, मैंने 31 का ही बताया, मैं मना नहीं कर कुछ रहा। एक लॉट हैं वो दिखते हैं। मैं आज भी, आप मुझे बढ़िया लॉट दोगे ना, तो हम उसको 30-31 का दे देंगे। मगर वो क्या होगा, वो होगा वो डाई की तरह, सारे माल गोल्डन, चार चार पत्ती, कलर गुलाबी, एक भी दबाने से डैमेज नहीं होगा। डिस्प्ले चाल वाला माल होगा। वो डिस्प्ले वाला माल है। वो आपको एक चंद बात, लॉट होते हैं भैया। वो चंद लॉट ही होते हैं। वो चंद लॉट इसलिए होते हैं क्योंकि पूरे जैसे खेत के अंदर 200 कट्टा निकला है, उसके अंदर 200 कट्टे में छाटेगा, उस 200 कट्टे में से छाटेगा, उसके अंदर वो 10-20-50 कट्टा बनाएगा, वो ऊपर बिकता है। वो ये वाली बात है। अब आ गई बढ़िया माल। बढ़िया माल बाहर भी जा रहे हैं, देखो यहाँ पे क्यों नहीं पहुंच रहे लोडिंग में? बढ़िया माल सारे एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। आज एक्सपोर्ट का भाव क्या है? आज एक्सपोर्ट का भाव आप देखिए, एक्सपोर्ट के अंदर दुबई, श्रीलंका, इन सब जगह मार्केटें मलेशिया, बहुत, कंबोडिया। बहुत मार्केटें तेज है। इंडिया का प्याज तो सबसे पहली पसंद है, और कोई एक्सपोर्ट के ऊपर स्टॉप नहीं है। बहुत तेजी से माल जा रहा है, बहुत तेजी से बिक रहा है। अगर एक्सपोर्ट आज बंद भी हो जाए ना, तो लोकल डिमांड इतनी है कि वो कवर कर लेगी। इसीलिए इसीलिए हमारा अनुमानित है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना तेजी का है। अच्छा भैया, महाराष्ट्र वालों का भी फिलहाल जो मुख्य टारगेट क्या लगता है कि भाई जैसे दिल्ली है या साउथ भी अभी फिलहाल वहां से जा रहा है? महाराष्ट्र वालों का ऐसा है हुआ जी, महाराष्ट्र वाले हमारे भाई हैं जो, जिन्होंने स्टॉक कर रखा है, उन्होंने अपने जिगरे पे स्टॉक करा है। उन्होंने उन्हें लोडिंग इस वक्त ऐसी लोडिंग नहीं करनी है। वो लोडिंग सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि माल जो खराब हो रहा है, हल्का माल जो है जो हल्का माल है, जो रुक नहीं पा रहा है, जब भी वो माल निकालते हैं ना, वो घबराहट में जब निकालते हैं ना, तो हम उन्हें मना करते हैं कि घबराहट में मत निकालिए। उनका टारगेट यही है कि ये जो मार्केट चल रही है ना, उन्हें पता है कि माल कम है इस साल। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह माल में या तो साइज की मार हो गई है बारिश की वजह से, या क्वालिटी की मार हो गई है, और या पूरी प्रोडक्शन हो नहीं पाई है। तो वो सब कारण उनके पास भी है, आपके माध्यम से सब उनके पास पहुंच रहा है। उन्हें पता है कि ये जो 15 जुलाई के बाद का टाइम है ना, ये तेजी का रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो है ना 15 सितंबर के आसपास आती है। भाई अगस्त में टेंडर निकालेगी, सितंबर के आसपास वो निकालेगी, तो तब तक का उनके पास पूरा टाइम है। कोई फसल बीच में नहीं आ रही है। हमने बताया था साउथ के भी मालों में ऐसी कोई नहीं है, वो बल्कि बढ़ाने का काम करेंगे भाव को। तो उन चीज़ों की वजह से महाराष्ट्र वाले हमारे भाई जो है ना, वो जुलाई के महीने के अंदर ही आपको पदार्पण करते हुए दिखेंगे, आपको आते हुए दिखेंगे, ऐसा। अच्छा भैया, कल के मुकाबले आज जो गाड़ियां हैं आवक कैसी है? देखो, कल कल और आज की आवक लगभग लगभग बराबर ही है। 30-40 गाड़ियों की आवक थी कल भी, और उतनी ही आवक आज भी है, कोई फर्क नहीं है। भाव की बात करी जाए तो भाव जो मैं अलग अलग स्टेट का बताता हूँ। नासिक के जो भाव है, नासिक के भाव यहाँ पे 22 रुपये किलो से लेकर 23 रुपये किलो से लेकर भाव जी आपके 30 तक रहे। ऊना के भाव भी 23 रुपये से लेकर आपके 30 रुपये किलो रहे। जो राजस्थान के भाव है, राजस्थान के भाव 15 रुपये से लेकर आपका 25 रुपये तक रहे। और ये हमारा क्या बचा आपका, एमपी है। एमपी, मध्य प्रदेश आ गया सर। मध्य प्रदेश के भाव भी 23 रुपये से लेकर आपका 28 रुपये तक है। और जैसे राजस्थान मथानिया वगैरह के आते हैं। भाव जी ये सारे जो माल है ना, ये इस रेंज में आ गए, आपके 20 से लेकर 25 की रेंज में आ गए। सिक्कर के माल थोड़े से नीचे हो जाते हैं, क्योंकि क्वालिटी जो है रफ आ रही है, थोड़ा सा गीली क्वालिटी आ रही है, ये बात है जी। अच्छा पंकज भैया, एमपी से क्या कुछ हम अपेक्षाएं कर सकते हैं आने वाले दिनों में? एमपी के माल आएंगे, ये भी सुनने में आ रहा है कि एमपी वाले इस बार अच्छे मालों को रोकना चाह रहे हैं। एमपी में कई हमारे जो बड़े भाई हैं, जो हमारे व्यापारी हैं, जो हमारे बड़े किसान हैं, उन्होंने अच्छे मालों को स्टॉक कर रखा है, जिसके अंदर कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है। वो चेकिंग कर रहे हैं। माल इतने बढ़िया हैं कि पूना के मालों को टक्कर देंगे। उनको आप जुलाई में आते हुए देखेंगे, वो पूना से ज़्यादा भाव ले जाएंगे, ये जग जाहिर है। और वो इसमें विश्वास करते हैं कि या तो बिकेगा मेरा सबसे ऊपर, या मैं आप उसको माल को यहीं पे दे दूंगा। ऐसे वो अपने जिगर पे चलते हैं। लागत मूल्य का हम बार बार कहते हैं उनको, हम ये सलाह देते हैं कि लागत मूल्य का आप निकाल लीजिए, शुरू में निकाल लीजिए लागत मूल्य का। और जो आपको लगता है कि अब मेरे को इस पे गेम खेलना है, उस माल को आप आगे तक रोके। और इस वक्त तो स्थिति कह रही है, इस वक्त देखिए चारों तरफ जो स्थिति है वो कह रही है कि घबराहट का माहौल नहीं है। घबराहट का माहौल कहीं भी नहीं है, जब गवर्नमेंट को माल नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट ने आपको, कल मैं एक और नॉलेज देता हूँ, गवर्नमेंट ने एनसीसीएफ, नेफेड और एक और एजेंसी को कहा है, उस एजेंसी का नाम मैं आपको पता करके बताऊंगा, कि आप भी परचेज करो, क्योंकि माल नहीं मिल रहा। तीसरी एजेंसी और आ रही है। परचेजिंग के लिए, ओनली टू परचेज। क्योंकि नेफेड एनसीसी अब तो मशहूर हो गई ना, अब उनको लोग दे नहीं रहे हैं, तो नई एजेंसी। नई एजेंसी, लोकल बंदे, उन सबको गवर्नमेंट ला रही है कि खरीद के हमारे बंदों को स्टॉक करो। तो ये एक बहुत ही, मतलब क्या नाम है, इस समय थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से एक महत्वपूर्ण कदम है गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर वो छुप छुप के भी माल लेते हैं, भाई जैसे माल दूसरी एजेंसी के मार्फत भी लेते हैं, लोकल बंदों की तरफ भी मार्फत लेते हैं,
तो भाव जो ये रुका हुआ है ना, ये या तो रुका रहेगा या खींचेगा। प्लस क्या होता है दीपक जी, भाव है ना धीरे धीरे बढ़े ना, तो वो स्टेबल रहते हैं। चाहे 1 रुपया 2 रुपए करके हर दिन प्रतिदिन बढ़े, है ना, पाँच 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 रुपए किलो वाला भाव है ना, पाँच पाँच की तरह ही नीचे गिर आता भी है, जाता है। क्योंकि लोगों की रकमें अटक जाती हैं उसके हिसाब से। तो हम भी कहते हैं धीरे धीरे करके बढ़े, और घबराने की तो हमें भी कोई जरूरत नहीं दिखती। अच्छा पंकज भाई, एक चीज हो रहा है, जैसे गवर्नमेंट को एक थर्ड और पार्टी को लाना पड़ रहा है, उसकी जगह वो ऐसा कोई भाव ही रख दे जिससे मतलब किसानों को थोड़ा कंफर्टेबल रहे बेचने में। वो कहें चल यार 2-3 रुपए किलो एक्स्ट्रा मंडी में बिक रहा है, हम 2-3 रुपए का अपने डोर स्टेप पे ही दे देते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत ही बढ़िया रहेगा ये सुझाव, बहुत ही बढ़िया है कि गवर्नमेंट, हम भी खुद कहते हैं कि एक एमएसपी घोषित कर दे, 30-35 रुपए किलो का, 25 रुपए किलो का एक एमएसपी घोषित कर दे। या उनके यहाँ पे एक सेंटर जो उन्होंने बनाया होता है कि कोई भी लाए वहाँ पे लाए, इस क्वालिटी का मिनिमम हम 25 रुपए किलो लेंगे, मैक्सिमम 30 रुपए किलो लेंगे, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। किसी को, हमारे जो किसान भाई हैं, जो व्यापारी भाई हैं, उनको ये हर साल जो सोचना पड़ता है ना कि मैं लगाऊं, कितना लगाऊं, नहीं लगाऊं, हमारे पास आधे से ज्यादा फोन इसी का आते हैं। आज अलवर वाले भाई बहुत खुश हैं, क्योंकि भाव जिस हिसाब से चल रहा है उनको अच्छा पैसा बनेगा। साउथ वाले भाई जो है, देखिए हम तो नहीं कहते किसी की फसल खराब हो, मगर उनका साइज नहीं बन पाया पानी की वजह से। बारिश ज्यादा हो जाती है तो दिक्कत, कम हो जाती है तो दिक्कत भी है। दिक्कत है, तो वो उन्हें पता है कि हमारा माल तो भाव बढ़ाने का काम करेगा। तो अभी कोई फसल आती हुई दिख नहीं रही है, तो अभी ये कमाई का सौदा रहेगा, और थोड़ा थोड़ा लागत मूल्य का दिखे, हम अभी भी कहते हैं निकालते रहिए। बाजार जो है यहाँ पे अभी रुक गया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे रुक गया, बहुत अच्छी बात है। और आप जो कदम देखेंगे वो आप नेक्स्ट मंथ हमारे हिसाब से जो जो सारे के सारे समीकरण बन रहे हैं ना, वो प्लस की तरफ ही जा रहे हैं। अच्छा पंकज भाई, अपने यहाँ एवरेज सेल जो है पर डे की कितनी गाड़ियों की फिलहाल चल रही है? देखिए यहाँ पे जो है ना, जो सेल चल रही है वो 35 से लेकर 45 गाड़ियों की सेल चल रही है, और रोज की चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है उसके अंदर। और एक महीना पहले से अगर इसको हम कंपेयर करें तो उस समय 25-30 गाड़ी बिकती, मतलब डबल की सेल हो गई है। बिल्कुल सेल है, बिल्कुल डेढ़ी की सेल तो मान सकते हो आप, डबल नहीं तो डेढ़ी की तो सेल है, और ये एवरेज चलती ही आ रही है, और ये बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। अच्छा भैया, अभी सावन का महीना भी दूर है, अभी तो पूरा एक महीना ही मान लो, 30 तारीख के आसपास लगेगा शायद। सावन का महीना 30 तारीख का है, 30 तारीख, 30 30 जुलाई जुलाई के को है, आसपास, और उसका आज जो 1 जुलाई जो है। इफेक्ट पड़ता है ना, वो उसका 3 से 4 दिन पहले पड़ता है। तो आप समझ लो 25 से इफेक्ट पड़ेगा, तो बहुत दूर है बहुत ही। अभी तो आप बहुत सारे रंग देखेंगे प्याज के अंदर तब तक आते बिल्कुल आते। सही बात। हाँ, बस हमारे बंदों को धीरे धीरे हल्के मालों को जरूर निकालते रहना है। अच्छा भैया, क्या कहते हैं, पहले के मुकाबले हल्के माल काफी हद तक निकल गए हैं? हल्के माल बहुत तेजी से निकल रहे हैं, हल्के माल बहुत तेजी से निकल रहे हैं, और लास्ट मंथ को कंपेयर करा जाए तो आधे आधे निकल गए ऐसा, और जो कि बहुत बढ़िया बात है। मैं यही कहना चाहूँगा कि कमेंट के सेक्शन के माध्यम से बताइए कि आपके हल्के माल आपने निकाल दिए, या हल्के मालों को अभी आप सोच रहे हैं कि अभी रोक के रखें, अभी और थोड़ा सा देखें। और अगर आप रोक के रख रहे हैं तो उसको चेक करते रहिए, जो डैमेज है ना वो दाना आप निकालते रहिए। पैकिंग आप लोग बढ़िया करिए, पैकिंग चाहे आपकी 10 रुपए कट्टा है, चाहे 20 रुपए, चाहे 50 रुपए कट्टा, सबसे बढ़िया कट्टा लीजिए। हमसे पूछे कौन से कलर का कट्टा यहाँ पे चलेगा, किस में जचाव आएगा, किस सुतली में जचाव आएगा। लोडिंग करते हुए आपको लोहे की गाड़ी के अंदर अगर सस्ता भाव भी दे रहा है वो मत लीजिए, लकड़ी की फर्श लीजिए, उस पर कोई तिरपाल वगैरह कुछ मत बिछाइए, चाहे बारिश का मौसम हो। ऊपर तिरपाल होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, वो गर्मी कर देता है माल को। और जो ग्रेडिंग है, दिल्ली के अंदर हमेशा 3 हाथ की ग्रेडिंग चलती है, मोटा, मुक्कल और उल्टा, ऐसी ग्रेडिंग चलती है। उस तरह की आप ग्रेडिंग रखिए, हम आपको आगे भी सुझाव देते रहेंगे इसके अंदर कि कैसे लोडिंग करनी चाहिए और कैसे माल को रोक के रखना चाहिए, है ना दीपक जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9810584242, दिल्ली देशिया ट्रेडिंग कंपनी, A270, आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। आप यहाँ पे आ भी सकते हैं, हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। माल लाना है ऐसा नहीं है कंपलसरी है, बहुत बड़ी मंडी है, आपको एक नई मंडी मिलेगी। लाइसेंसी आड़ती के पास चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है पेमेंट की, लाइसेंसी आड़ती बल्कि आपको और फास्ट ही पेमेंट देगा। और एपीएमसी यहाँ पे है ही आपके, जो भी आपकी सेफ्टी के लिए है वो एपीएमसी है ही, कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया तो दीपक पंकज भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, लगातार बहुत अच्छी जानकारी आप देते हैं, और पूरा समय व्यापार के चलते चलते आप इतना अच्छा समय निकालते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देते हैं। बहुत जी। ये हमें जब आप 4 साढ़े 4 साल पहले आए तो हमें बड़ी खुशी हुई। आपने भी क्या नाम है बहुत स्ट्रगल करा, दिल्ली मंडी टुडे वालों ने भी, और उसी एक निस्वार्थ भावना को देखते हुए हम भी कोशिश करते हैं कि हमारे भाइयों को कुछ नॉलेज मिले। आज भी मध्य प्रदेश से कुछ किसान भाई, व्यापारी भाई हमारे से मिलने आए, और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आइए मिलने, कहीं भी लाइए, बस अपना क्या नाम है लाइसेंसी आड़ती के पास जाइए, ताकि पेमेंट का आपका सही रहे। क्योंकि ये समय ऐसा है कि अगर आपकी पेमेंट कहीं फंस गई तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा, ये समय कमाने का है। जी सर, ये सर पैसे कमाने का है, और होना भी चाहिए ऐसा समय, बार बार आना किसान और चाहिए, व्यापारी दोनों ही मेहनत करते हैं। बार बार आना चाहिए। जी सर, शुक्रिया बहुत बहुत दीपक धन्यवाद जी। जय भैया। जवान जय किसान। ओके सर, जय माता दी। अब मैं ना बोर्ड बोर्ड सारा दिखा देता हूँ। बाबूजी का ले लो, हाँ बाबूजी का ले लो।
तो देखिए हमारे साथ में जुड़ गए गोपाल बाबू जी। लगातार लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारे गोपाल बाबू जी कहाँ हैं। और मैं आपको बताऊं, बाबू जी बाहर गए हुए थे, यूएस से गए हुए थे। वहां पर बेटी रहती है तो उनसे मिलने गए थे। अब बाबू जी 1 डेढ़ महीने बाद लौटे हैं। हाँ, 1 महीने बाद। बाबू जी पीछे से ना बहुत लोगों ने कमेंट किया, गोपाल बाबू जी कहाँ हैं, उनसे बात कराओ, उन्हें देखना है, उनकी बात सुननी है। ये लोगों का प्यार है ये। तो बाबूजी अब आप आए हो, आज प्रथम दिन आप मंडी में आए हो, तो अभी तो खैर अब आपको 2 4 5 दिन तो अभी सारी चीजों को देखना है, लेकिन क्या लग रहा है अभी यहाँ पर आते के साथ ही क्या फीलिंग आ रही है बाजारों में? देखिए 100 गाड़ी है टोटल, ऊपर नीचे 50 गाड़ी के अलावा 50 का बैलेंस है। बिक्री अच्छी है, कुछ 1000 से 1200 रुपये मार्केट चल रही है। आगे हुए आने वाले टाइम पे जो है कुछ प्लस आने की उम्मीद है, अच्छी को बात। बाबूजी अब मानसून भी आने वाला है, हाँ तो जी, मानसून को देखते हुए मानसून में कुछ बिक्री बढ़ेगी? हाँ बिक्री अच्छी रहेगी भाव जी, और भाव भी अच्छे हैं, थोड़ा निकालते भी हैं, है ये। और इस बार एमपी की तो फसल कमजोर है, और आप देख रहे हैं ज़्यादा माल नासिक होना चाहिए आ रहा है जी। और उम्मीद है कि आगे भी जो है थोड़ा प्लस ही रहेगा, मंदा जाने की उम्मीद नहीं है भाई। तो बाबूजी अपने जो किसान व्यापारी देख रहे हैं उनसे क्या कहोगे, हौसला बनाए रखें? हाँ, माल निकालते भी रहे, है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे जी। बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बोल दो। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। ये मेरा नाम गोपाल है, मेरा ये हमारी फर्म है देशराज ट्रेडिंग कंपनी, और ये 270 दुकान नंबर है। मेरा मोबाइल नंबर है 98 1 29 803 98 101 29 803।